हमारे पुराणों में वर्णन है कि यदि दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो गृहस्थ का संपूर्ण धर्म है वो नष्ट हो जाता है। भागवत भी कह रही है और वो स्त्री कहते हैं, वीर प्रिय दर्शनम तादृशम पदम प्राप्ता मादृशम काना व्रणीता है। आपका दर्शन करके इस धरती की कौन ऐसी स्त्री होगी जो तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करना ना चाहे। महाभुज, महाभुज शब्द है यानी लंबी भुजाओं वाली। हे महाभुज तथा भुजयो कश्या श्रिया मनोन सज्जित। वो स्त्री बड़ी बड़भागिनी होगी जिस नारी को अपने हाथ बढ़ा करके तुम उसको स्वीकार कर लोगे। इतनी सी जब बात हो गई, अभिज्ञात समझाता रहा और यह व्यक्ति माना नहीं और इसने उस स्त्री के साथ विवाह कर लिया। और वह स्त्री इसको लेकर के उस भवन में लेकर के चली गई। पुराणाकार वर्णन करते हैं, नारद कहते थे, तव दंपति तत्रा समत्त समयम मिथा ता प्रविश्यपुरी राजन मुमुता ने सतम सभा। 100 वर्ष की उम्र में 100 साल यह जिया उस पुरी में। इसने 1100 पुत्र और 110 बेटियों को जन्म दे दिया। उस स्त्री का नाम पुरंजनी हो गया। वो तो होना ही था, पुरंजन की पुरंजनी, जैसे मास्टर की मास्टरनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी। माताओं को तो डिग्री हाल ही मिल जाती है, बड़ा फायदा है। पुरंजनी नाम उसका पुरंजनी हो गया। ताम प्रविश्य पुरीम राजन मुहुदातम सदम समाह। हे राजन, इस ग्रस्त में उसको 100 साल कब निकल गए पता ही नहीं लगा था। और एक दुख भरी बात यह है कि वो अपने मित्र को भूल गया था, अभिज्ञात को। उसका तो इसको ध्यान ही नहीं है। मुख्यानाम प्रस्तादहतया पठन बहुद्भवो विषयो याद पुरा रांग रस विपणनतः। संसार के रसों में व्यक्ति इतना मतवाला हो जाता है कि उसको यह बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहता कि तू इस धरती पर आया किस लिए था। वर्णन है कि वहां उस नगर में बहुत आंख वाले लोग थे, लेकिन इस पुरंजन ने अपना परम सेवक ऐसे 2 लोगों को बनाया जिनके पास आंखें नहीं थी। वह दोनों के दोनों अंधे थे। उन दोनों को इसने अपना सेवक बनाया। श्लोक बोले देता हूं, अक्षण्डताम अधिपतस्ताभ्याम याति करोत ज। अक्षण्डता अधिपः यानी उनको आंखें नहीं थी, दोनों व्यक्ति अंधे थे। एक का नाम है निर्वाक और एक का नाम है पेशकृत। ये 2 नागरिक थे, ये अंधे थे। पुरंजन इन्हीं ही के साथ में यात्रा करता था। ये कथा हमारी और आपकी है। इन लोगों को वही अच्छे लगते हैं जिनको आंख नहीं है। एक का नाम है काम। जब लोग काम के वशीभूत होते हैं तो उन्हें दिन में भी दिखाई नहीं देता। वासनाग्रस्त लोग होते हैं, वो दिन में अंधे हो जाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में एक सोरठा है, सोरठा नंबर 83। धरी न काऊ धीर सबके मन मन सिज हरे। जय राखे रघुवीर तेई उवरे तेई काल मोह। जिस समय कामदेव ने अपनी यात्रा करी, दिन का समय था, सगरे अंधे हो गए, किसी को दिखाई नहीं देता। सबको कामदेव ने परास्त कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथ से कलम छूट गई। 3 दिन तक रामायण की रचना रुक गई। अब मैं राम कथा तो आपको सुना नहीं रहा हूं, भागवत में एक हल्के से एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात को उठा रहा हूं। रामायण में हनुमान जी की कलम 3 बार उठी है। एक तो ये भगवान शंकर के विवाह में है, और एक किष्किंधा कांड में है, और एक लंका कांड में। तो मैं किष्किंधा कांड की बात, मैं आपसे बालकांड की बात कर रहा हूँ। भगवान महादेव के विवाह के बीच की ये बात है। धरी न काऊ धीर सबके मन मन सिज हरे। जिस समय कामदेव अपनी यात्रा के लिए चला तो दिन में सगरे अंधे हो गए, सब वासना के साथ। वो बड़ी लंबी कथा है। कलम छूट गई, हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा तुलसीदास जी को, क्यों रामायण नहीं लिख रहे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु अब किसके लिए लिखूं? कामदेव ने तो सबको ही पटक दिया, सगरे अंधे हो गए, कोई देख नहीं रहा है किसी को, सब वासना ग्रसित हो गए। हनुमान जी ने कहा नहीं, कुछ लोग बच गए थे। कहा कौन बचे? कहा जिनके ऊपर रघुनाथ की कृपा थी, जे ही राखे रघुवीर। जिनके ऊपर भगवान की कृपा थी, परमात्मा कृपा करेंगे तो ही व्यक्ति काम से बच पाएगा, क्योंकि काम और राम दोनों एक जगह नहीं रुकते। जहां राम तहीं काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जैसे दिन और रात दोनों एक जगह रुक नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से भोग और योग दोनों एक जगह नहीं टिकते।
तो यह व्यक्ति जो पुरंजन है, ये उन लोगों का, अंधे का मतलब है ये उन लोगों का साथ करता है जो एकदम कामंध है, कामी है, बेकारी है। ऐसे लोगों का कभी संग मत करना जो बिगड़े हैं, जिनके पास चरित्र नहीं है। यह लोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ जाएंगे। बात आ रही है समझ में? कम आ रही है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिना हस्ती सत हस्तेन देश त्यागेन दुर्जनम। वो कहते हैं कि समझदार लोगों को बैल से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वो कितना भी सीधा हो, मरखना नहीं है तो भी 5 हाथ दूर रहो, चाणक्य कहते हैं। वो कहते हैं घोड़े से 10 हाथ दूर रहो। और वो कहते हैं हाथी से हस्ती सत हस्ते ना, हाथी से 100 हाथ दूर रहो। और वो कहते हैं जो दुर्जन हैं, बिगड़े लोग हैं, कामांध लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, ऐसे लोगों के यहाँ से अपना स्थान आज ही खाली कर देना चाहिए, क्योंकि इनके सानिध्य में रह करके जीवन पूरा खत्म हो जाएगा। कथा पुरंजन की नहीं, कथा हमारी और आपकी है। ये कथा कहती है कि जो लोग कामी हैं, जो लोग क्रोधी हैं, ऐसे लोगों का कभी साथ मत करना, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति भी अंधा हो जाता है, इसलिए तो अपराध कर बैठता है। और कामी व्यक्ति भी अंधा ही हो जाता है, इसलिए वो अपराध कर बैठता है। तो इसमें वर्णन है, इस ग्रंथ में कहा गया कि अच्छन्नताम अद्भुतस्ताभ्याम याद करो तो चाह। यह पुरंजन ऐसे 2 लोगों का साथ करता है जो अंधे हैं, जिनके पास में आंखें नहीं है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 100 साल जीवन जीते हुए पुरंजन को निकल गया। एक दिन की बात थी, इसने क्या किया, अपने हाथ में धनुष और बाण उठाया, धनुष बाण लेकर के चला। इसने बहुत हत्याएं कर दी। क्वचित पिबंता पिबत मदराम मद विब्यलहा, शराब पीने लगा अपनी स्त्री के साथ में। त्वा कचदास जगताम च जक्षति कचद गायत गायंत्या रुदंत्या रुद्रि कचदा। वर्णन किया है कि जब पत्नी रोती थी तो उसके साथ में रोने लगता था, वो खाती थी तो उसके संग खाने लगता था। उसको प्रसन्न करने में ही इसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। कथा यही पांडाल में घूम रही है। परिवार को प्रसन्न करने में ये व्यक्ति पूरी जिंदगी निकाल देता है। यही तो पूछा है प्राचीन वरई ने कि जीवन बीत गया काम करते करते, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या घटिया किया। यहाँ भागवत कहती है कि परिवार को प्रसन्न करने के लिए यह मनुष्य पूरा जीवन निकाल देता है। आप में ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे जो ज्वाइंट फैमिली के साथ रहे, पैसा कमाया, खेती बाड़ी करी, सब घर में ला करके दिया। जब घर में ला करके दिया, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, सब कहते थे बेटा बहुत प्यारा है, ये बेटे का आदर नहीं है, वो आकर के पैसा देता है, ये उसका आदर है। ये और कहीं वो अपने बच्चों को लेके फिर अलग हो गया, उसके भी बच्चे शादी के लायक हुए, तो वही करके लोग कहने लगे अरे तूने क्या किया, तू तो अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए तू जीता रहा। भागवत एक सिद्धांत देती है 40, 50, 60 साल आप दुनियादारी के लिए जीवन जीते रहे, 60 साल में आप परिवार को तो प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन जो जीवन बच गया है यह जिंदगी भगवान को दे दोगे तो परमात्मा अवश्य में प्रसन्न हो जाएगा, ईश्वर खुश हो जाएगा। और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए उसे फिर किसी को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो। परमात्मा तो प्रसन्न तब होंगे जब हम भगवान के बन जाएं और भगवान को हम अपना बना लें। नारद कहने लगे हे प्राचीन वरही, पूरा जीवन इसका निकल गया उस एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए। वो रूठ जाती है तो ये रोने लगता है, वो खाती है तो उसका जूठा खाने लगता है। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, ब्राह्मण सूतक पातक में 10 दिन में पवित्र हो जाता है, 10 से 12 दिन में। 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद वो पूजा के योग्य हो जाता है सूतक पातक में। क्षत्रिय 15 दिन में शुद्ध होता है, भले ही बछिया 13वें दिन में हो जाए, लेकिन क्षत्रिय को अपने घर में भगवान की पूजा 15वें दिन ही करनी चाहिए, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। वैसे यानी वणिया भले ही 13 दिन में शुद्धि हो जाए, बछिया हो जाए, उसको देवताओं की पूजा 20वें दिन ही आरंभ करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। कनिष्ठ वर्ण चौथा वर्ण
भले ही बछिया 13वें दिन हो जाए, वह पूजा के लायक 25वें दिन में होता है। 25वें दिन में ही वो मंदिर में जाएगा, 25वें दिन ही वो देवताओं को नहलाएगा। पूजा पाठ के लायक वो 25वें दिन में होता है। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत भी लिखा है। अब इतनी सुंदर बात कही है कि ये चारों वर्ण के लोग इन इन दिनों में पवित्र हो जाते हैं, लेकिन जो पुरुष स्त्री का गुलाम बन करके जिया है, स्त्री के बंधन में बंधा हुआ है, ऐसा पुरुष तो जब तक जलकर मरघट में राख नहीं हो जाता तब तक वो पवित्र ही नहीं होता। हमारे ग्रंथ कहते हैं, जिसने मन मुताबिक शादी की है, स्त्री को भगा करके शादी की है, घर वालों से विपरीत होकर के शादी की है, बाजारू स्त्री उसको माना जाता है। उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा ना उसके द्वारा यज्ञ होता, ना उसके द्वारा पिंडदान होता। ये शाश्वत हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो पत्नी के लिए अपने माता पिता को अपने आप से अलग कर देता है, ग्रंथ कहता है कि उस व्यक्ति के हाथ का जल पीने का धर्म नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के हाथ का जल पिया गया मदिरा का घूंट है। कौन व्यक्ति? जो स्त्री का गुलाम बनकर, जिसके ऊपर स्त्रियों का शासन है, स्त्री के लिए, नारी के लिए परिवार छोड़ देगा, भगवान को छोड़ देगा, ईश्वर को छोड़ देगा और स्त्री के लिए अपने धर्म को भी छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति के हाथ से पिया गया जल मदिरा के घूंट की तरह है। ऐसा नारद जी राजा प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। एक बात मैं कहूँगा, आपको समझ में आ रही होगी मेरी भाषा, बात गले पड़नी चाहिए, उतरनी चाहिए। कथा वक्ता कितनी भी जानकारी रखता हो, यदि उसकी कही गई बात श्रोता के गले नहीं उतरती तो वो नहीं है 2 पैसे का भी। बात श्रोता के कंठ उतरनी चाहिए। मैं आगे तभी प्रसंग को लेकर के बढ़ूंगा। बात यहाँ से कही गई, समझ में आनी चाहिए। यहाँ युवा वर्ग भी बैठा है। मैं कहूँगा पत्नी को लाड कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन पत्नी कुछ तुम्हारे कान में कह दे तो आप इतने सन की हो जाते हैं कि आप माता पिता को गालियाँ तक देने को तैयार हो जाते हैं, आप घर में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा कभी भी मत कीजिए। भागवत का ऐसा संदेश है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। सद्बुद्धिस्त्याग योग्याभ्याम सस्तमा प्रमुच्यते। भागवत कहती है कि स्त्रियों का ज्यादा संग करते हुए व्यक्ति का विवेक खत्म हो जाता है, उसकी सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। जो लोग स्त्री के सौंदर्य के ऊपर मुग्ध हो गए हैं, जो स्त्रियों का बहुत ज्यादा संग करते हैं, स्पष्ट वर्णन है कि ऐसे लोगों का विवेक खत्म हो जाता है। विवेक किसे कहते हैं? सत्य और असत्य की जानकारी का नाम ही विवेक है। ऐसा शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में कहते हैं। सत्य और असत्य की जानकारी होवे उसे विवेक कहते हैं। और ये विवेक कहाँ से मिलता है? महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर। विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग में से। विवेक कहाँ से मिलता है? भगवान की कथाओं में से। यहाँ रामायण के बालकांड में दोहा नंबर 2 के नीचे 5 नंबर और 7 नंबर की चौपाई आप पढ़ सकते हैं, जहाँ वर्णन है, बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। और जब तक विवेक नहीं होगा तब तक अच्छे बुरे की जानकारी नहीं होगी। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक सत्य और असत्य की जानकारी नहीं होगी। विवेक कितना कीमती है, नारी का संपर्क पाते ही इतना अनमोल विवेक एक क्षण में खत्म हो जाता है। जिसका विवेक समाप्त हो गया, भैया उसके पास रहा ही क्या है। विवेक को बचाना है, बुद्धि को ठीक से रखना है, तो वासना के खिलौना बन करके न जिए। ऐसा संदेश श्रीमद् भागवत का है। आगे बढ़ रहा हूं। सैकदा महेश्वासो रथम पंचास्वमासुगम द्वेषम दुचक्रमेकांक्षम त्रवेणुम पंचबंधुरम। एक दिन की बात थी, ये एक पंचप्रस्थ नाम के वन के लिए आखेट के लिए गया। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब जब कोई आखेट के लिए गया तब तब उसने बहुत बड़ी गलती करी, चाहे वो महाराज दशरथ ही क्यों ना हो। महाराज दशरथ भी उस दिन आखेट में थे, रात्रि का समय था और वो मृगों का पीछा कर रहे थे और बाण कुमार श्रवण की छाती में लग गया था और इसके परिणाम ठीक नहीं थे। राजा पांडु भी उस दिन आखेट में ही थे
जिस दिन एक महात्मा का मारण उनसे हो गया, वो हिरण और हिरणी के रूप में थे दोनों, वो साधु ने ही तो श्राप दे दिया था, पांडु हमारा अभिशाप है, तू भी अपनी स्त्रियों को छुएगा तो उसी समय तेरी खोपड़ी के खंड खंड हो जाएंगे। और जिस कथा को आप सुन रहे हैं, राजा परीक्षित भी उस दिन आखेट के ही लिए गए थे जिस दिन महात्मा ने श्राप दे दिया था। तो ये कथा कहती है कि तुमने कितना भी जीवन में कुछ किया हो, लेकिन जिस समय जीव हिंसा करोगे तो सगरे पुण्य उसी समय क्षीण हो जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान होकर के जीवन जीना चाहिए। हम मनुष्य बन गए, ये बड़ी बात नहीं है, इस मनुष्यता को सावधान होकर के जी लिया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत गलतियां लोग करते हैं। परमात्मा तो बहुत बड़ा दयालु है, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, वो तो दयाधीश है, नहीं तो आदमी इतनी गलतियां करता है 100 जन्मों तक क्षमा करने के लायक ही नहीं है ये। वो तो बहुत बड़ा दयालु है, उसको दया आ जाती है, नहीं तो आदमी तो बड़ा खुरापाती है। वर्णन किया गया कि इसने बहुत जीव जंतुओं को इसने मार डाला, बहुत इसने हिंसाएं की। परिवार इसका इतना बढ़ रहा था कि किसी को समझता ही नहीं है। घर में लाठियां बढ़ जाएं तो उसका मतलब ये नहीं है किसी को आप रौंद करके डाल दें, किसी को कुछ नहीं समझे। जिनकी लाठियां बढ़ी हैं, परमात्मा के यहाँ लाठियों को तोड़ने में देर नहीं लगी। धृतराष्ट्र के पास बहुत लाठियां थी, लेकिन परमात्मा ने उन लाठियों को कैसे कुचलवाया। कहा जाता है कि लोगों के ऊपर जितनी समृद्धि, जितना धन, परिवार और वैभव चल करके आवे, व्यक्ति को उतना ही विनम्र बनना चाहिए। पेड़ जितना फल के द्वारा लदता है, पेड़ उतना झुक जाता है। समृद्धि जितनी आवे, संपदा जितनी आवे, व्यक्ति को उतना ही सहज, व्यक्ति को उतना ही सरल हो जाना चाहिए। इस पुरंजन के द्वारा बड़े बड़े अपराध हुए, बहुत अपराध हुए। एक दिन की बात थी, आखेट खेल के आया, घर में प्रवेश करने लगा। जैसे उसने घर में प्रवेश किया, अंतःपुर में प्रवेश किया, तो पुरंजनी नहीं मिली और स्त्रियां मिल गई, दासियां मिल गई। अंतःपुर स्त्रियो प्रक्ष द्वैम्ना इव वेदिशत अपीव कुशलम राम सेश्वरीणाम यथा पुरा ना तथैतर्य रोचन्ते गृहेषु गृह संपदा। वो कहने लगा कि पुरंजनी कहाँ है, उसके बिना तो घर की संपत्ति लुटी हुई सी दिख रही है। यहाँ पुरंजन ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला है, ये श्लोक बड़ा बढ़िया है। ये कहने लगा, यदि न स्याद ग्रहे माता पत्नी वा पति देवता व्यंग्रे रथे व प्राज्ञा को नामासी दीनवत। घर में यदि 3 लोग नहीं होते हैं तो वह घर ऐसे समझ लीजिए जैसे बिना पहिए की गाड़ी। स्पष्ट इसमें वर्णन है, यदि न स्याद ग्रहे माता पत्नी वा पति देवता व्यंगे रथ इव प्राज्ञा को नामासी दीनवत। जिस घर में 3 लोग नहीं हैं, वह घर तो ऐसे समझ लो जैसे बिना पहिए का रथ। वो कौन कौन से हैं वो 3? यदि माता, घर में यदि माना हो तो घर में कुछ भी नहीं है। उन लोगों को क्या बोलूं मैं जो पत्नी को लेकर के हाल ही अलग हो जाते हैं। भागवत कहती है कि जिस घर में मां नहीं है वो घर लुटा हुआ है, पिटा हुआ है, कुछ भी नहीं है उस घर में, बिल्कुल कुछ है ही नहीं जिस घर में। और लोग जन्मपत्री ले लेकर के पितृदोष ठीक कराने के लिए घूमते हैं। और मेरी व्यासपीठ कहती है कि माता पिता की सेवा कर लो, घर में कोई दोष ही नहीं रहेगा। एक किसी जवान भाई ने मुझे पूछा, गंगाजल रोज लेता हूँ और कभी कभी गंगाजल घर में रहता नहीं है तो संकल्प कैसे पूरा हो? मैंने कहा, कटोरी में जल भरना, मैया के अंगूठे से लगाना, साधारण पानी हरिद्वार की हरी पैड़ी का गंगा जल बन जाएगा। माँ के चरण में इतना बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तालियां बजा रहे हैं, इसका मतलब बात समझ में आ रही। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, यदि तुम्हारा पति तुम्हारे सास ससुर को नहीं पूछता है तो घर में हड़ताल कर दो। रोटी नहीं बनेगी उस घर में जहां माता पिता से युद्ध किया जाएगा, उनसे लड़ा जाएगा। क्या सुंदर बात कही है। और देखिए, बातें मैं कहीं बाहर से नहीं तुम्हें सुना रहा हूं, ये पन्ना भागवत जी का मेरे सामने रखा हुआ है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 26 नंबर के अध्याय में पुरंजन उपाख्यान की कथा चल रही है, जिसमें एक एक शब्द हमें बना देता है, हमारा जीवन निहाल कर देता है। क्या सुंदर बात कही है। कह दिया गया कि यदि न स्याद ग्रहे माता। अब मां दुनिया छोड़ के ऊपर चली गई है, वो बात अलग है, नहीं तो यहां वर्णन यदि न स्याद ग्रहे माता
जिस घर में माँ नहीं है वो घर नहीं, वो शमशान घाट है, वो मरघट है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें समृद्धि नहीं है, उसमें शीलता नहीं है, उसमें उच्चता नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। इसलिए घर में माँ का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी घर में बंटवारा हो, हिस्सा बंटवारे में आवे तो एक बार के लिए पैसा बंटवारे में भले ही ना मिले, लेकिन बंटवारे में माता पिता जरूर मिलने चाहिए। इनसे बड़ी संपदा नहीं है। भगवान सुखदेव मुनि की आंख में आंसू आ गए। राजा परीक्षित के सामने जिस समय वो ये बोल रहे थे, आंखें डबडबा गई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस कथा में संक्षेप मत करना, इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, व्याख्यान कीजिए। यदि न स्याद ग्रहे माता, राजन 4 पुरुषार्थ तो वहां प्रकट हो जाते हैं जहां माता पिता के चरणों की सेवा मिल जाती है। बात कम समझ में आ रही है तो रामायण की एक चौपाई रख लो यार। 4 पदार्थ करी तलता के, 4 पदार्थ करी तलता के, प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के, प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के, 4 पदार्थ करतलता के, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के, प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के, 4 पदार्थ करतलता के, प्रिय पितुमा तो प्राण समझा के। इस चौपाई को मैंने 3 बार रिपीट किया है, इसलिए क्योंकि युवा वर्ग ज्यादा यहाँ पर बैठा है और ये मैं बड़े दुख के साथ ये बात बोल रहा हूँ। ये बात मुझे बोलने में बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। बात वो है कि एक माता पिता 4 बच्चों का पेट भर देते हैं, लेकिन ये 4 मिलकर के एक माता पिता का पेट नहीं भर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। ये समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ी अच्छी सी बात लिखी है। मैं थोड़ा वाल्मीकि रामायण का एग्जाम्पल लेता हुआ मैं आगे के लिए चल रहा हूँ। जिस समय माता कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा, श्री सुमंत जी राम जी के भवन में आए। सुबह का समय था, राम जी अभिषेक कर रहे थे, सीता माँ बस बाहर निकल के आई थी, इतने में सुमंत जी आ गए। सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। सुमंत के चरणों में अवध की बहू ने प्रणाम किया। माँ जानकी ने मत्था टेका और कहा, काका जी आप कैसे पधारे, हम तो आपको प्रणाम करने के लिए आ ही रहे थे। उस राज्य का क्या कहना है जहाँ नौकर चाकरों को भी प्रणाम किया जाता हो, ऐसा राज्य तो कहाँ मिलेगा, ऐसी सत्ता और ऐसे संस्कार कहाँ मिलेंगे। सुमंत की आंख में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी अवध का भाग्य फूट गया, मैं राम से मिलने के लिए आया हूँ, उन्हें बोल दो कि सुमंत बाहर खड़ा हुआ है। माता जानकी प्रभु राम के पास पहुंची। भगवान पूजा के ही वस्त्र पहने थे, वो तो सब जानते हैं कि अब वन में जाना ही होगा। प्रभु श्री राम जी ने काका सुमंत को प्रणाम किया और कहा, काका जी आप रो क्यों रहे हैं। तब सुमंत ने रो रो करके कहा, बेटा राम मैं बूढ़ा हो गया हूं अयोध्या की नौकरी करते करते। जितना दुखी आज मैंने महाराज को देखा है, इससे पहले मैंने राजा को कभी इतना दुखी नहीं देखा। हे राम कैसे भी महाराज को बचा लो। और मुझे लगता है कि घटना बहुत बड़ी है। राम ने शब्द सुना, राम दौड़े, माँ कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। राम ने उस समय की घटनाएं, महाराज मूर्छित पड़े हुए थे, माँ उधर आंखें बंद किए हुए बैठी थी। प्रभु श्री राम जी ने अवधेश दशरथ को प्रणाम किया। महाराज ने कंधे पर हाथ रखा, रो पड़े और कहा, राम इस धरती पर मुझसे अपराधी पिता और तुम जैसा संस्कारी पुत्र कभी जन्म नहीं लेगा। हे राम आज मैं जो भी कुछ बोलता रहूं सुनते रहना।
मेरी कही गई बात को पूरा मत करना। बेटा राम, आज अवध उजड़ गया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ये भी दिन देखने के लिए मिलेंगे। राम बहुत बुरा हो गया। इतना कहा महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु श्री राम मां कैकेयी के पास पहुंचे। प्रभु श्री राम जी को अभी तो ये सब यहाँ से सुनने को मिला ही नहीं है कि वनवास की बात है। उन्होंने बस मां कैकेयी को यही कहा था। ये शब्द मुझे इतना प्रिय लगा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, मां हम तो पुत्र कहलाने के अधिकारी ही नहीं रहे। ये राम के शब्द थे। प्रभु श्री राम कहते हैं, मां जिसके घर में 4-4 बेटे और 4-4 बहुएं, उस राम के पिता को फूट फूट करके ऐसे रोना पड़े। प्रभु राम कहते हैं, धिक्कार उस बच्चे के लिए जिसके युवा होने पर और उसके माता पिता को इतनी तकलीफ हो। ग्रंथ कहता है प्राणों की आहुति डाल करके भी माता पिता की सेवा होती है तो वो सहज है, बहुत सरल है। व्यक्ति को चाहिए जीवन में से जो छूट जाए उसको छूट जाने दे, लेकिन जिंदगी में से कभी माता पिता को अपने आप से अलग न होने दे। ऐसा पुरंजन उपाख्यान में देवर्षि नारद जी कह रहे। यदि न स्याद ग्रहे माता, जिस घर में मां नहीं है उस घर में वैभव नहीं है। पत्नी वा पति देव, जिस घर में पत्नी भी नहीं है उस घर के पुरखे संतुष्ट नहीं रहते। ये पहले तो सुना आपने मां की बात, अब लिखा है पत्नी। घर में पुत्र वधू का होना जरूरी है, बेटे की पत्नी का होना जरूरी है। वर्तमान समय की ऐसी स्थिति, हाल ही तलाक हो जाता है। पैसे वाले लोगों को ऐंठ और अकड़ की कोई कमी नहीं है तो कहते हैं कुछ भी नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। वाह पति देवता, मैं माताओं को निवेदन करना चाहूँगा, रूठ के अपने पियर मन जाना। कभी ये मत कहना मेरे बाप के पास में रोटियों की कमी है क्या। बाप के पास रोटी होती तो हाथ पीले ही क्यों की जाती। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि एक आदमी 10 हाथी पाल सकता है लेकिन कुंवारी बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता। अविवाहित बेटी को अपने घर में नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? बेटी की पालकी घर से निकले ये हर पिता के लिए शुभ है, लेकिन बेटी की अर्थी घर से निकले ये किसी भी पिता के लिए शुभ नहीं हो सकता। यदि कहीं ससुराल से अलग भी होना पड़ रहा है तो पियर में उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, पिता के घर में नहीं। क्योंकि पिता के घर से बेटी की अर्थी का निकलना, ये देवी भागवत में बड़ा अद्भुत ये चरित्र है। जिस समय माता सती ने पिता के घर पर प्राण छोड़े, वहां पर ये बहुत ज्यादा कथा का वर्णन किया गया है। तो कभी भी ऐसी धमकी न देना। कभी कभी बोल दिया जाता मेरा बाप थानेदार है, सीधे वो योग निकल गए हैं। और जब जो केस लगते थे वो सब समय निकल गया है। मैं कहूँगा आपका कंचन जैसा पियर आपके घास फूस के ससुराल के बराबर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो तो सब तुम्हारी भाभी का है, तुम्हारा तो ससुराल में है। वो भले ही टूटा फूटा जैसा भी है, इंद्र की अमरावती से ज़्यादा है। यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। घर में मालिक का होना, पुरुष का होना जरूरी है, घर में माँ का होना जरूरी है और घर में पत्नी का होना जरूरी है, ऐसा भागवत कहती है। व्यंग्यरथैव प्राज्ञा को नामासी दीनवतः। अब तो है पुरंजन अपनी पत्नी को ढूंढने लगा और उसके पास पहुंच ही गया। माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा मुझे आने में देर हो गई और बहुत कुछ ये है, ऐसा बोला। इसका परिवार आगे के लिए बढ़ने लगा। जिस अपने मित्र अभिज्ञात को भूला है, इसने एक भी बार उसको याद नहीं किया। और ये कथा इसकी नहीं है, ठीक है, कथा चल रही है, हम और आप कथा में बैठे हैं। यह अपने आप को पूछिए कि दिन में आप कितना हम और आप भगवान को याद करते हैं। ग्रंथ कहता है 10% टाइम भगवान को दीजिए। 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट तो भगवान को वो भी दें जिनके पास बिल्कुल समय नहीं। एक श्वास के ऊपर भगवान के 2 नाम रोज जपने चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। 21,600। तो रोज भगवान का नाम कितना जपना है? 43,200 नाम, जिसमें लगभग 2.25 से 3 घंटे लगते हैं। यह तो उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल समय नहीं। अरे दुनियादारी के लिए 21 घंटा कम है क्या? ये संसार 21 घंटे में भी खुश नहीं होता तो ये हजारों घंटे में भी खुश नहीं होगा।
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीत कर लो राम से, और अंत में वही होगा। ये सब मरघट तक रह जाएंगे, कुछ भी नहीं है। संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। जय ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। वैसे भी आप देसी उदाहरण में आप देखें, शादियां होती हैं और उनकी कितनी महिमा, कितनी वैल्यू होती है। जो चढ़ावा बांध के लेके आते हैं, फूफा जी के पम दबाए जाएंगे, जो भी कोई लेके आया है, और भैया सबको वहाँ पूछा ही नहीं जाता। एक किसी घर में शादी थी, बेटे ने कहा पापा मौसा जी आए हैं, तो क्या करूँ, खोपड़ी पर बिठा लूँ मौसा जी आए। एक ने कहा जयपुर से चाचा जी आए, क्या करूँ चाचा जी आए। एक ने कहा फूफा जी आए हैं, तो क्या करूँ, मुर्गा बन जाऊँ, फूफा जी आए हैं। इतने में एक बेटे ने आकर के कहा पापा जी मामा जी आए। जैसे ही मामा जी का नाम सुना तो स्टोव में पंप मारने लगा। ये मामा का आदर नहीं है। उसको पता है कि भतई बन के आया है, नहीं पूछूंगा तो रात को ठग में काट करके रख देगा। मामा रोज तो कहाँ पूछे जाते हैं, बेचारा भतई बन के आता है तभी उसको पूछा जाता है। ये संसार इतना स्वार्थ से भरा पड़ा है, जहाँ से स्वार्थ सिद्ध होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है, जहाँ से स्वार्थ की सिद्धि होती है, उनके ऊपर भैया से करे मोह और ममत्व, उनके ऊपर सब प्रसन्न होते हैं। मत बोलिए, धीमे से काम करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। समय चलता रहा, अभिज्ञात मित्र को यह भूल गया था। इसके मकान के ठीक सामने एक चंडवेग नाम के गंधर्व का किला बना हुआ है। ठीक सामने 720 सैनिक हैं उसके पास, कुछ काले रंग के, कुछ गोरे रंग के। चंडवेग नाम का गंधर्व इसकी पुरी को लूटना चाहता है। इधर देख लीजिए, इसके पुर को लूटना चाहता है, लेकिन जो 5 फण वाला जो सांप बैठा है वह उस पुर को कैसे भी लूटने नहीं देता। अब वो बड़ा परेशान था कि इसको कैसे लूटा जावे। तो एक काल कन्या वर के लिए निकली। काल कन्या निकली अपने पति के वरण के लिए, इस मृत्यु लोक में आई। तो नारद जी कहते हैं कि वो एक बार मुझे भी मिल गई, और बूढ़ी थी बिल्कुल, नाम था उसका जरा। सुनिए, नारद जी कहते हैं मुझे भी मिल गई और मेरे साथ विवाह करने की बात कर रही थी वो। ये बड़ी अद्भुत कथा है। नारद जी प्राचीन वरई को सुना रहे हैं कि वो जरा मुझे मिल गई एक दिन रास्ते में, और जबरदस्ती से मुझे इससे विवाह करने लगी। बूढ़ी स्त्री मुझसे विवाह करने की बात करे, मैंने स्वीकार नहीं किया तो उसने मुझे श्राप दे दिया और कहा भजनानंदी मेरा श्राप है कि एक जगह है तू ज्यादा देर तक टिके ही नहीं पाएगा। नारद जी ने कहा, मैंने कहा ठीक है, पानी बहता भला और साधु रमता भला। तो ये कहकर हम तो पीछा छुड़ा करके आ गए, और वो जरा नाम की स्त्री चंडवेग नाम के गंधर्व को मिल गई। चंडवेग नाम के गंधर्व ने उसको अपनी पत्नी तो नहीं बनाया, लेकिन उसको अपनी बहन बना लिया। और वो गंधर्व कहने लगा कि सामने 9 दरवाजे वाला जो किला है ना, जो सामने सांप बैठा हुआ है, इस पुर को लूटना है, इसमें तू हमारा सहयोग कर। तो उसने जवाब दिया, हाँ है ना, प्रज्वार नाम का मेरा एक भाई है और उसके सहयोग के द्वारा हम इस पुरी को लूट लेंगे। उसने अपने भाई को प्रज्वार को कहा, उसने आग लगा दी उस पुरी में। धधकता हुआ पुर जल रहा था, और मृत्यु के समय पर पुरंजन ने पुरंजनी का ध्यान किया। 5 फण वाला सांप छोड़ करके चला गया, क्योंकि जब तक 5 फण वाला सांप रहा तब तक तो पुरी लूटी नहीं है। अभी आप सुनेंगे इस 5 फण वाले सर्प का कितना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। तो मरते समय जब पुर जल रहा था, तब पुरंजन ने तो पुरंजनी का ध्यान किया, और पुरंजनी ने पुरंजन का ध्यान किया। जो इस जन्म में स्त्री थी वो अगले जन्म में पुरुष बन गई, और जो पुरुष उसको अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। वर्णन किया है कि जो पुरंजन थे वो अगले जन्म में एक स्त्री के रूप में, और वो विदर्भ नरेश की कन्या हुई। लिखा है अनंतरम विदर्भस्याः राजसिंहस्त विस्मनि। विदर्भ नरेश के राजा की वो बेटी हुई। उपये में वीर प्रणाम वैदर्भी मलया ध्वजा। पांडु नरेश के पुत्र मलयध्वज के रूप में, और उसने जन्म ले लिया। किसने जन्म ले लिया? जो इस जन्म में जो स्त्री थी उसने। हम किसी ने पूछा था जो इस समय में स्त्री हैं क्या वो अगले जन्म में पुरुष बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं।
जो इस जन्म में जो पुरुष हैं क्या वो अगले जन्म में स्त्री बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? जो पुरुष मृत्यु काल में स्त्रियों का चिंतन करेंगे 100% उन्हें अगले जन्म में स्त्री ही बनना पड़ेगा। अंतोमति सोया करते, इसलिए सावधान हो जाओ। ज़्यादा स्त्रियों का चिंतन किया तो अगले जन्म में स्त्री बनेंगे। 2-2 4-4 बच्चों को जन्म देना पड़ेगा, लहंगा फरिया साड़ी पहननी पड़ेगी, 5-4 किलो की रोटियां रोज पवनी पड़ेंगी। तो ऐसी आफत में काहे को आ रहे हो? अंत में यदि चिंतन करने के लायक है तो सिर्फ भगवान, भगवान और भगवान। चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष। बड़ी अद्भुत यह है कथा है। समय चलता रहा। पूर्व जन्म का दोनों का प्रेम इसलिए ऐसा था कि उस जन्म में भी उन दोनों का विवाह हो गया। अंतर इतना था, जो स्त्री थे वो पुरुष, जो पुरुष वो स्त्री, दोनों का विवाह हो गया। एक दिन की बात थी। पतिम परम धर्मज्ञ वैदर्भी मलेध्वजम प्रेमणा परिचरिता भोगान सापत देवता। जैसे भवानी महादेव की पूजा करती है, वो वैदर्भी राजकुमारी अपने पति की ऐसी सेवा करती थी। वह भी बड़ा भजनानंदी था। आत्मनम सोचतिम दीन बंधुम विकलाश्रभी। यह देवी हर प्रकार से अपने पति की सेवा में थी। एक दिन क्या हुआ, यह पुरुष मलेध्वज समाधिस्थ था और समाधि में ही उसने अपने प्राण छोड़ दिए। धरती पर गिरा नहीं, बैठा था। और ये जैसे ही जल पिलाने के लिए अपने पति को आई तो देखा कि वो तो मूवमेंट कुछ होता नहीं, हिलता डुलता नहीं है। तो इसने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर से इमामुद दिमे खला 10 भी छत्र बंधुभ्यो बिभ्यतिम पातुमर्हसि। ये कहने लगी, राजन खड़े हो जाइए। आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप खड़े नहीं होंगे तो दुष्ट चोर बढ़ जाएंगे, वो कहने लगी। लेकिन जब उसने तलवे में हाथ लगाया, ततस्सापत पादम सेब माना सती यदा पादे उष्णमानम नापश्यत। उसके पाम थे तलवे थे, वो ठंडे हो गए। ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति के प्राण निकल जाएं तो तलवा ठंडा हो जाता है। तो उसने जैसे ही तलवे पर हाथ लगाया तो वो तो बिल्कुल सीरे हो गए, ठंडे हो गए। तो तदौ वेदवी सोचंती सदी वनम सुरम रोद जगाचह। तो उसने उस वन में, जंगल में रोना शुरू कर दिया। वो बड़ी जोर से रोने लगी, हे राजर्षि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ दस्यवो विवरु मही पात्र मरहसि। अपने पति को बार बार कहने लगी, खड़े हो जाइए, लेकिन जिंदा हो तो खड़ा हुए। उसी समय उसकी रुदन की आवाज सुनते हुए एक ब्राह्मण वहां चल के आ गया। और उस ब्राह्मण ने आके उस स्त्री को कहा कि तुम काय के लिए रो रही हो, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं? तब उसने जवाब दिया कि ये मेरे पति हैं और इनकी मृत्यु हो गई है और मैं इनके बिना नहीं रह सकती। तब उस ब्राह्मण ने कहा, तुम अपने आप को पहचानिए, मुझे पहचानिए। मैं तुम्हारा पूर्व का वही मित्र हूं, अविज्ञात। तुमने मेरी बात नहीं मानी और पूर्व में तुमने उस पुरुष के साथ विवाह किया और तुम्हारी दुर्गति हो गई। मुझे पहचानिए। माया के आवरण में तो हमें बिल्कुल तूने हमें बिल्कुल भुला दिया। ना यहाँ कोई पत्नी है, ना यहाँ कोई पति है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः। यह जीव उस परमात्मा का उस अंशी का एक अंश है, प्रतिबिंब है। दूसरे शब्दों में कहते हैं चिदाभास, आभास है। बहुत बार ये कहा जाता है जीव क्या होता है? क्या ये जीव क्या है? मन के ऊपर ईश्वर का पड़ने वाला प्रतिबिंब चिदाभास ही ये जीव है। लोग प्राय जीव को आत्मा समझ लेते हैं। नहीं, ये ईश्वर का चिदाभास है, ये उसका आभास है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मिट्टी का घड़ा और उसमें रात को हम चंद्रमा देख लें। मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी भरा हुआ है। मिट्टी के घड़े को शरीर की तरह समझिए, जल को मन की तरह समझिए। जैसे जल में सूर्य या चंद्रमा का आभास होता है। पानी हिल रहा है, सुनिए ध्यान से, पानी हिल रहा है तो उसमें सूर्य या चंद्रमा हिलता हुआ नजर आता है, लेकिन जो ऊपर है वो कभी भी नहीं हिलता है। यानी इसका मतलब है कि देह में जो मन की जो स्थिति है यही डावाडोल होती है। परमात्मा कभी भी डावाडोल नहीं होता है। इसमें ईश्वर का जो प्रतिबिंब है, जिसको दूसरे शब्दों में चिदाभास या आवास कह दें, उसी को ही जीव कहते हैं। जीव कभी भी नहीं मरता, ये ईश्वर का अंश है। बहुत ध्यान से सुनिए, ये चेतन है, सहज है और बिल्कुल निर्मल है। जीव में किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यहाँ इसी संदर्भ में एक चौपाई डाली है, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, ये कभी मरता नहीं है। लोग कहते हैं कि अरे आत्मा मर गई, काय को मर गई, गीता पढ़िए आप, वो कभी भी उसकी मृत्यु होती नहीं है। मरने वाला ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं मरता। हमारे दर्शनों में वर्णन है कि जीव और सूक्ष्म शरीर दोनों एक साथ यात्रा अपनी करते हैं। मरने वाला स्थूल शरीर है। शरीर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। जो मरघट में फूंका जाता है वो स्थूल शरीर होता है, और जो कष्ट भोग ऊपर के लिए जो यात्रा करता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, और अगला जो जन्म जिस हिसाब से मिलता है उसको कारण शरीर या लिंग शरीर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया गया, भगवान ने, उसने अभिज्ञात ने कहा था मुझे पहचानिए, तुम ना स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम विशुद्ध जीव हो, ये ऐसा कहा। तो उसने कहा हम तुम्हें भूल कैसे गए। कह दिया कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, माया की चाकचक्यता में तुमने हमें भुला दिया। परीक्षित राजा ने कहा गुरुदेव ये कथा बड़ी अद्भुत है, इसको और ठीक से बारीकी से सुनाइए। प्राचीन वरई ने देवर्षि नारद जी को कहा गुरुदेव ये अभिज्ञात कौन है, पुरंजन कौन है, इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक सुना दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अब इसमें जो समझने लायक बात है उसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान दे लें तो आनंद हो जाएगा। कहा ये जीव ही पुरंजन है, जिसके अंदर दुनिया भर के छिद्र हैं, जो छेदों से भरा हुआ है उस जीव को ही पुरंजन के नाम से जानते हैं। ना ज्ञातम अविज्ञात, जिसको आज तक कभी जाना नहीं गया उस परमात्मा को ही अविज्ञात कहते हैं। यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। सुनिए, दोनों घूमते घूमते हिमालय की तरफ पहुंच गए। वहां एक 5 बगीचे इन्होंने देखे। 5 बगीचे कुछ और नहीं है, 5 विषय ही 5 बगीचे हैं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 विषय ही 5 बगीचे हैं। इन्होंने एक द्वारपाल को वहां पर देखा, वो एक द्वारपाल कोई और नहीं है, ये मन ही तो वो द्वारपाल है, सबके दरवाजे पर खड़ा है। 3 परकोटे उस भवन के इन्होंने देखे। 3 परकोटों को देखा, ये क्या है, जल अग्नि और अन्न, ये 3 परकोटे इस ग्रंथ में बताए गए। उसमें 5 बाजारों को देखा, 5 उपादानों को देखा। इस प्रकार से इसका बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। 5 विषयी बगीचे हैं। एक 9 दरवाजे वाला भवन देखा जिसमें वो स्त्री रहती थी। 9 दरवाजे वाला भवन कुछ और नहीं है, मानव शरीर ही वो 9 दरवाजे वाला भवन है, जिसमें 9 छिद्र हैं, 9 दरवाजे हैं। तत्पश्चात वर्णन किया गया कि कर्मेंद्रियां ही जो 5 हैं वो 5 बाजार हैं। 5 भूत, धरती, आकाश, जल और अग्नि, यही इसके उपादान कारक हैं। बुद्धि ही वो स्त्री है जो 5 फण वाले सर्प के साथ चलती है। वो बुद्धि ही वो स्त्री है जिसका नाम पुरंजनी रखा गया है। और वो किसके साथ चलती है, कहा वो 5 फण वाले सांप के साथ चलती है। पूछा गया कि 5 फण वाला सर्प क्या है, तो जवाब दिया ये 5 प्राण ही 5 फण वाला सांप है। प्राण 5 हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पूरा जीवन 5 प्राणों के ऊपर टिका हुआ है। इसमें मैं थोड़ी 5 मिनट आपकी ले लूं, प्रसंग बहुत बढ़िया है। प्राण 5 हैं, 5 के नाम क्या क्या है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इससे ही पूरा शरीर चल रहा है, ये ना होगा तो कुछ भी नहीं होगा। जब ये 5 निकलते हैं तो कहा जाता है कि अब अर्थी ले चलो, फूंक दो, ज़्यादा रख दोगे तो सड़यान गलियान आएगी। ये जीवन तब तक है जब तक 5 प्राण हैं, 5 प्राणों के अलावा कुछ भी नहीं है। प्राण 5 हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5। अब इनकी थोड़ी व्याख्या देख लें। प्राण किसे कहते हैं, प्रक्षीण अनियति प्रकीर्ण वा बलम ददाति आकृषति यह प्राणः, जो हमारे जीवन की रक्षा में श्वासों को अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है, उसे प्राण कहते हैं। इधर आप देख क्यों नहीं रहे हैं, नाकों के नथुओं से जो श्वासें हम अंदर लेकर के जाते हैं जिससे हमारा जीवन सुरक्षित होता है, उसको प्राण कहते हैं। ये बाहर की ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाने का यह काम करता है, इसको हम कहते हैं प्राण। इसका निवास स्थान है छाती। ये 5 प्राणों का एक रहने का स्थान है कि कौन सा प्राण कहाँ रहता है। तो ये 5 हैं प्राण और 5 हैं उपप्राण। 5 उपप्राण और हैं भैया, उसकी भी मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। पहले प्राणों को सुन लीजिए।
तो प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 हैं। ये सुन लिया तो जिंदगी बन जाएगी एकदम ऐसी आलीशान बन जाएगी। और आज एक काम मैं आपसे करवा के ही रहूंगा। जब तक जीवन में धरती पर हम रहेंगे तब तक इस काम के बिना नहीं रहेंगे। जब जैसे ही ये प्रख्यान पूरा होगा तब मैं आपसे हाथ जोड़ करके कहूँगा कि ये काम जरूर करना। 1 पैसा तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा, बिल्कुल भी मन बिल्कुल मायूस नहीं होगा, आप दुखी नहीं होंगे। बीमार तो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी जिंदगी का डेवलपमेंट करने वाला यदि कुछ है तो ये 5 प्राण हैं, जिनकी चर्चा आप भागवत के पुरंजन उपाख्यान के नाम से सुन रहे हैं। पंचों बात समझ में आ रही है कि यूं ही ऐसे ही लगे हैं जबरदस्ती से? तो ये प्राण का व्याख्यान चल रहा है। 5 प्राण हैं, जिसमें पहला है प्राण। प्रक्षेण अनयति प्रकेण वा बलम ददाति आक्षति च प्राणम, यानी जो ऑक्सीजन बाहर की हवा को अंदर पहुंचा करके जीव की रक्षा कर रहा है उसको प्राण कहते हैं। जिस वायु को हमारे नथनुओं के द्वारा सांस को अंदर तक पहुंचा रहा है ये इसे प्राण कहते हैं। और यह इस वायु का मुख्य स्थान माना गया है। और जिस समय इसकी गड़बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति को टीबी हो जाती है। जब इसकी गड़बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति को श्वास की बीमारी हो जाती है। वह अपने उसके फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, उसके फेफड़े पूरा काम नहीं कर पाते, फिर वो श्वास का मरीज हो जाता है। इसलिए पूरा जीवन इन 5 प्राणों के ऊपर टिका हुआ है। तो ये है प्राण। अब दूसरा है जिसका नाम है अपान। अपान किसे कहते हैं? देखिए, कोई बात पक्की तब मानी जाती है जब उसके ऊपर कोई सूत्र हो या श्लोक हो, कोई प्रमाण हो। नहीं तो ये कहा जाएगा कि ये तो सब अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। तो मैं हर जो भी कोई बात का निवेदन यहाँ से कर रहा हूँ तो उसमें मैं एक सूत्र संग जरूर परोस रहा हूँ। जैसे प्राण की अभी बात कही तो प्रक्षेण अनियति प्रकेण वा बलम ददाति आकुत्सिप्तम चाह प्राण, जो बाहर की हवा को बड़े बलपूर्वक नाक के नथनों के द्वारा हमारे अंदर पहुंचा देता है उसे हम प्राण कहते हैं। अब दूसरा है जिसका नाम है अपान। अपान किसे कहते हैं? अपनयति प्रक्षेण मलम विशारम याति अपरसति चा शक्तिम इति अपान, जो हमारे अंदर से मल को, मूत्र को, कफ को, रुधिर को, अपान वायु को बाहर निकालने का जो काम करता है उसको अपान वायु कहते हैं, उसको अपान प्राण कहते हैं। अपनयति प्रक्षेण मलम विस्तार यति अपकर्षाति च शक्तिम इति अपान। नारी के लिए गर्भ से बच्चे का बाहर आना, मलमूत्र का बाहर विसर्जित करना, अंदर से कफ, खांसी के माध्यम से अंदर से जो भी कोई मल अंदर से निकलता है ये अपान वायु का काम है। जब अपान वायु में रूपांतरण हो जाता है, जब अपान वायु बिगड़ती है तो व्यक्ति के पेट में गैस बनती है। और याद रखना, जिनके पेट में गैस बनती है ये भयंकर बीमारी है, वो हार्ट अटैक से बच नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा जीवन जिया जावे कि पेट में गैस ही न बने। हमारे आयुर्वेद में वर्णन है कि यदि किसी को ऐसी बीमारी है, पेट में गैस बनती है, शुद्ध गाय का देसी घी ले एक 50 ग्राम और उसमें साबुत एक लाल मिर्च डाले, कड़क कड़क करके जब वो काली हो जाए तो मिर्च को बाहर निकाल दिया जाए। हफ्ते में 2 बार यदि उस घी को पी लिया जाए तो ये गैस की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, जब अपान वायु बिगड़ती है तब लोगों का पेट फूल जाता है, मल नहीं निकलता, बाथरूम मूत्र के तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। और जब यह प्राण बिगड़ता है, अपान वायु बिगड़ती है, तब नारी के गर्भ में संतान समाप्त हो जाती है। इसलिए इन 5 प्राणों का ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि 5 प्राण ठीक से अपना काम नहीं करेंगे तो 100 साल जिंदगी जीने वाला व्यक्ति 40 साल में ही उसकी मौत हो जाएगी। लोग तो कह देते हैं कि ईश्वर के यहाँ से जितना लिखा है उतना ही व्यक्ति जिएगा। अरे उसके लिए अपनी भी सावधानी बरतनी चाहिए। उसका वर्णन भागवत जैसे महान ग्रंथ में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अपान प्राण किसे कहते हैं? अपनयति प्रक्षेण मलम निस्तार यति अपकर्षति च शक्तिम इति अपान, यानी जो मलमूत्र को, गर्भ को और अंदर से कफ, इन सब चीजों को बाहर निकालने का काम कर रहा है उसको अपान प्राण के नाम से जाना जाता है, उसको अपान प्राण कहते हैं। अब अगला है पहला है प्राण, अपान और तीसरा है समान।
समान किसे कहते हैं? रसम समम नयति सम्यक प्रमारेण नयति इत समान। जो पानी को अंदर पहुंचाता है, भोजन को अंदर पहुंचाता है, बाहर की खाद्य चीजों को अंदर पहुंचाने का जो काम करता है, उसको समान प्राण कहते हैं। यदि जब ये समान प्राण खराब होता है ना, तो भोजन करते ही तुम्हें खट्टी डकारें आती हैं, खाने का मन नहीं होता। आप कहते हैं जी में चल रहा है, ना पानी पीने का मन होता, पानी पीते भी हो तो हाल उल्टी हो जाती है, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं जाती। ये कब? जब ये समान प्राण बिगड़ता है, तब ये दिक्कत हो जाती है। इसको सीधी सी भाषा में मैं निवेदन कर दूं, जितना भी खाना पीने का जो भी कार्य है, जो हमारी बॉडी में अंदर पहुंचाने का काम करता है, इसको हम समान प्राण के नाम से जानते हैं। लिखा है ना, रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इत समानः प्राणः। यानी जो हमारे जीवन को चलाने के लिए खाद्य वस्तुओं को, पीने वाली चीजों को हमारे अंदर पहुंचाने का काम कर रहा। एक बात मैं निवेदन करूंगा, पिछले साल मैं अपनी जन्मभूमि तांसोड़ में कथा करके गया हूँ। एक मैंने और कथा करी है स्याहीपुरा के बिल्कुल पास में। सत्य यही है कि उन दोनों कथाओं से हट करके ये कथा हो रही है। अब वो की वो ही सुना दूंगा तो फिर आप कहेंगे अरे तो रटन कथा वो वहाँ सुना दी, वही यहाँ सुना रहे। यहाँ कांकरपुरा में कथा सुना के गया, मूसेपुरा में सुना के गया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश वही है कि जो कथाएं पहले नहीं सुनाई हैं, उन कथाओं को परोसने का काम आपके बीच में कर रहा हूँ। प्राय वक्ता कहते हैं हरे अनंत हरे कथा अनंता, अरे 7 दिन पूरे हो गए, टाइम कम मिला है, नहीं तो हम और ज्यादा विस्तार से तुम्हें सुनाते। भैया 7 दिन मिला है तो 8 दिन पहले कथा कह के आए हैं, उसको क्यों सुना रहे हो? जब हरे अनंत, जब कथा अनंत है तो ये महासागर है, तो पहले 8 दिन सुना के आए तो यहाँ दूसरी जगह पर दूसरी सुना देते। जरूरी था कि बिल्कुल वही सुनाना? बोला तो जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा बिल्कुल अनंत है। मैं बहुत आनंद के साथ कह रहा हूं, 1 वर्ष 6 घंटा रोज कथा चले तो भी 365 दिन में भागवत की कथा पूरी नहीं हो सकती। इतना अद्भुत यह ग्रंथ है। आप कहेंगे कि सुखदेव भगवान ने 7 दिन में कैसे पूरी कर दी? सुखदेव भगवान ने इस कथा को 168 घंटे सुनाया। 168 घंटे में 1 मिनट का गैप नहीं था बिल्कुल। वहां जितने भी लोग कथा सुन रहे थे, सिरादे, वहां जितने भी लोग सुन रहे थे, उनको पानी का ध्यान नहीं था, उन्हें बाथरूम का ध्यान नहीं था। 168 घंटे तक 1 सेकंड का भी विराम नहीं था उस कथा में। उन्होंने संस्कृत में, उस समय लोग संस्कृत समझते थे, इस श्लोकों में उस कथा को सुनाया गया। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। समान रसम समम नयति सम्यक प्रकारेण नयति इत समान। खाने पीने की वस्तुओं को अंदर पहुंचाने का जो काम करता है, उसका नाम है समान नाम का प्राण है। अब उसके बाद है उदान। उदान क्या है? उन्नति या उद्वहन्नति ही वर्णन किया गया है कि ये उदान नाम की जो वायु है, जो प्राण है, ये हमें खड़ा करने में मदद करता है। नहीं तो दो पाम के ऊपर आदमी कैसे खड़ा होगा? वर्णन किया गया कि कड़क रखता है, हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, हमारे क्रियाओं को करने में सक्षम रखता है। और आप कहते हैं ना कि चक्कर आ गया और वो आदमी चक्कर खा के गिर गया, वो चक्कर क्या आ गया है? उदान नाम का जो प्राण है वो गड़बड़ हो गया। जब उदान नाम का प्राण गड़बड़ हो जाएगा तो आदमी 2 सेकंड भी खड़ा नहीं रहेगा, खड़े होते ही वो गिर जाएगा। आप देखते हैं लोगों को लकवा मार जाता है, वो धरती पर पड़े रह जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते। ये क्या है? ये उदान नाम का जो प्राण है, उसने अपना काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो मरीज बनकर खटोला पर पड़ा है। उसको कितनी भी कोशिश कीजिए, वो इतना शिथिल हो गया है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता। जो हम चल रहे हैं, हम खड़े हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो काम है, ये उदान नाम का जो प्राण है वो काम कर रहा है। यदि ये उदान नाम का जो प्राण है वो काम नहीं करेगा तो हम धरती पर गिरे रह जाएंगे, पड़े रह जाएंगे, हम खड़े हो नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। हमें खड़े करने का काम, हमें स्थिर करने का जो काम कर रहा है, वो उदान नाम का जो प्राण है, ये काम उसका है। आई बात समझ में? अरे बोलो कछु तो कर दो, न्यों हलाओ तो कछु तो करो। ये 5 प्राण कैसे सक्रिय रहेंगे, अभी इसकी भी चर्चा मुझे आपके बीच में करनी है। तो ये उदान नाम का प्राण हो गया। अब 5वां है जिसका नाम है व्यान। ये बड़ा अद्भुत है व्यान।
बताया जाता है व्याप्तोति शरीरस्य सा ध्यान इति व्यानः। वर्णन किया गया कि पूरी बॉडी में जो रक्त का संचार ये बिगड़ता है तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे चला जाता है, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है रक्तचाप को ऊपर जाना या नीचे जाना। पूरी बॉडी में रक्तचाप, रक्त को बहाने का काम जो ये करता है, ये इसका काम है, जिसका नाम है व्यान, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रक्त संचार पूरे शरीर में करता है और पूरे शरीर के रक्त को नियंत्रित करता है, ये इसका अपना काम है। तो पूरी बॉडी में ये इसका जो काम है जो बड़ा अद्भुत है। अब इनके रहने की स्थानता बताइए, कहाँ कहाँ है? नाभि से लेकर के मलमूत्र के और नीचे तक घुटनों तक जो काम करता है उसके लिए बताया गया है, उसको कहते हैं अपान। अपान नाम का प्राण है। जो छाती से, जो छाती में काम करता है उसका नाम है प्राण। जो यहाँ से लेकर के और ऊपर तक काम करता है उसका नाम है उदान। और वर्णन किया है कि जिसका पूरे शरीर में जिसकी व्यापकता है उसको व्यान नाम के प्राण से उसको समझा जाता है। ये 5 तो हो गए प्राण, अब 5 हो गए उपप्राण। अब 5 उपप्राण कौन कौन से हैं वो भी समझ लो। एक है देवदत्त, दूसरा है ब्रकल, तीसरा है कूर्म और चौथा है नाग और 5वां है धनंजय। ये 5 हैं उपप्राण। सुन लो, मुझे लग रहा है कि आप बोर हो रहे होंगे, मैं जल्दी प्रसंग को पलट के आगे चल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें काम की हैं इसलिए मैंने थोड़ा इसका विस्तार कर दिया है। 5 उपपुराण है। पहला है देवदत्त, दूसरा है ब्रकल, तीसरा है कूर्म, चौथा है नाग और 5वां है धनंजय। पूरे शरीर में, मानव शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें 3 नाड़ी बड़ी विशेष हैं जिनका नाम है इड़ा, बाईं तरफ नगुआ के बाईं तरफ रहती है, इसका संबंध नासिका के बाएं भाग से है। एक है, दूसरी है जिसका नाम है सुषमा, सुषुम्ना नारी, यह है मेरुदंड में वास करती है। और एक है पिंगला जो दाहिने रंध्र में काम करती है। वर्णन किया गया है कि ये 5 जो उपपुराण हैं इनका भी अपने आप में कुछ काम है, ये भी अपने आप में कुछ काम करते हैं, उसके बारे में भी ग्रंथकार ने वर्णन किया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पीछे से भी ये मैं बीच बीच में जयकार इसलिए लगवाता रहता हूँ क्योंकि आपको झपकी ना आ जाए, आपको नींद ना आ जाए। फिर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। तो पंच प्राणों का वर्णन, 5 उपप्राणों का वर्णन किया, जिसमें कहा कि जमाई लेना, आलस्य, प्रमाद, ये इसी का भी काम है। छींक आना, जमाई लेना, उवासी लेना, ये इन्हीं 5 उप प्राणों का काम है। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही गई है, कहा जो निरोगी होना चाहते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का रोग ना रहे, एक लंबा जीवन जी के जाएं, ऐसे लोगों को नित्य प्राणायाम करना चाहिए। रोजाना प्राणायाम, 1% भी जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी, ना पेट फूलेगा, ना हार्ट अटैक पड़ेगा, ना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाएगा। ये 5 प्राण बिल्कुल स्थिर बने रहेंगे, चाहे आप स्त्री हों चाहे आप हों पुरुष। नित्य प्राणायाम रोज कीजिए। प्राणायाम की क्रिया ये है, हाथ ऐसे किया जाता है, उंगली ऐसे लगाई जाती है। आप यहाँ कथा में देखते हैं, मैं कथा में आते ही बैठते हुए सबसे पहले प्राणायाम करता हूँ। क्यों करता हूँ मैंने आज तक बताया नहीं, बता देता हूँ। कथा बोलते बोलते कहीं मेरी छाती में दर्द न शुरू हो जाए, कथा बोलते बोलते कहीं मेरे माथे में दर्द ना हो जाए, कथा कहते कहते ऐसी गर्मी में मुझे कहीं चक्कर ना आ जाए सो लुढ़क करके नीचे गिर जाऊं। बहुत ऐसी बात होती हैं। कथा कहते कहते बीच में कहीं बाथरूम की जरूरत ना पड़ जाए, मल मूत्र के विसर्जन की जरूरत ना पड़ जाए, और कथा कहते कहते बीच में पानी पीने की जरूरत ना पड़ जाए, उसके लिए कथा आरंभ करने से पहले मैं प्राणायाम करता हूँ। इस प्राणायाम के द्वारा 5 प्राण स्थिर होते हैं, और जब कोई अपने 5 प्राणों को स्थिर कर लेता है, प्रकृति के ऊपर शासन करता है, मलमूत्र के ऊपर प्यास को जीतने का काम कर लेता है, नींद को जीतने का काम कर लेता है। धरती पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको वो प्राणायाम के बल के ऊपर ना जीत सके। तो आग्रह पूर्वक पंचों मेरा निवेदन है, आज से ही आप प्राणायाम सुबह शुरू कर दो।
ये क्रिया 16 बार करो डेली। फिर आप देखिए डायबिटीज की ऐसी तैसी, क्या करेगी डायबिटीज, क्या करेगा कोई रोग, आप करके तो देखिए, ना ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, ना किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी। और सुनिए, ये ऐसे करो, यूं ऐसे, और इस तरीके से श्वासों को ऊपर खींचो और अंदर तक घुटने दो, फिर धीमे धीमे उसको बाहर निकालो। ये क्रिया 16 बार रोज कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। आपका एक पैसा अस्पताल में नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ बोली जा रही है। चाहे जितना बड़ा फाइन लगा देना मेरे ऊपर, कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूं, लेकिन आप स्वस्थ रहें उसके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्योंकि ये पंच प्राण बिगड़ जाएंगे तो फिर तो मरगट की ही तैयारी है और कुछ भी नहीं है, फिर तो जलना ही पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। जब तक 5 फण वाला सांप रहा तब तक पुरंजन का पुर लुटा नहीं है। जैसे ये 5 फण वाला सांप निकला, लूट लिया गया उस पुर को। तो भगवान शुकदेव कहते हैं ये 5 फण वाला सांप कुछ भी और नहीं है परीक्षित, ये पंच प्राण ही 5 फण वाला सर्प है। जब तक 5 प्राण तुम्हारे दुरुस्त रहेंगे तब तक तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी अद्भुत बात कही गई है। तो यहां वर्णन किया गया है कि व्यक्ति को ऐसे शुभ कर्म करने चाहिए जिन कर्मों के परिणाम बहुत अच्छे निकले। हे राजन, तुमने पशु पंक्षियों को मारा है, तुमने जीव हत्या की है, ये देखो आकाश में वही जीव जंतु तुमसे बदला लेने के लिए तैयार खड़े, और जीव बदला लेता है। किसी ने कहा था कि घर में बच्चे इतने लड़ाकू हैं, सबकी बात मानते, हमारी बात नहीं मानते। ये परिणाम कर्म के ही है, वो कोई और नहीं है। जिसके लिए हम कुछ गलत करके आए हैं वही जीव हमसे बदला लेने के लिए, चाहे भाई बन के पैदा हो गया है, चाहे बेटा बन के पैदा हो गया है, चाहे बाप बन के पैदा हो गया है। बात समझ में नहीं आई, इसमें थोड़ा सा महाभारत का संपुट लगाऊंगा। एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण को पूछा, गोविंद ये बताइए दुर्योधन इतना दुष्ट क्यों है, ये सबकी बात मानता है, मेरी बात नहीं मानता, इसने मेरी नाक में दम कर रखी है। तो कृष्ण ने कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तुम्हारा दुश्मन है। धृतराष्ट्र ने कहा कि इसकी मेरी दुश्मनी कब से हो गई। तो कृष्ण एक कथा सुनाते हैं, आपको टाइम हो तो आधी मिनट में सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले जन्म में तुम एक बहुत बड़े राजा थे, तुम्हें एक बड़ी खोटी आदत थी कि तुम मांस बहुत खाते थे। एक दिन एक ब्राह्मण हंस के 100 बच्चे लेके आया, वो प्रयाग जा रहा था मां स्नान करने के लिए। उसने कहा राजा हमारे 100 हंस के बच्चे तुम संभाल लोगे? तुमने कहा बिल्कुल, हमें दे जाइए। वो ब्राह्मण 100 हंस के बच्चे दे के तुम्हें चला गया और वो प्रयाग माघ नहाने को चला गया। 1 महीने के बाद बेचारा वो लौटा और तुम 100 बच्चे हंस के भून भून करके खा गए। बच्चे तड़फते रहे, तुम्हें रहम नहीं आया। ब्राह्मण ने आकर के तुमसे मांगा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, तुम झूठ बोले कि बीमारी फैल गई, वो तो सिगरे मर गए। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर के चला गया। हे राजन, दुर्योधन आदि 100 बच्चे कोई और नहीं, जिन बच्चों को तुमने मारा पूर्व में, वही हंस के 100 बच्चे दुर्योधन दुशासन बनकर तुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। प्रकृति में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। बिल्कुल बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। अभी बाल्टियां मन चलाओ, अभी तो कम बजे हैं, 3 बजा नहीं अभी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय तो हो। आज अभिज्ञात ने कहा, वो अभिज्ञात कौन है? ईश्वर ही अभिज्ञात है, पुरंजन जीव है। आज परमात्मा ने उसे समझाया, कहा तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए तुम फंस गए। कैसे भूल गए हो ईश्वर को, फंस के माया जाल में। व्यक्ति माया की चाकचक्यता में फंसेगा तो जीवात्मा परमात्मा को